जम्मू कश्मीर में 370-35 ए की मनसूखी के बाद ठंडी पड़ी सियासत एकदम गर्म नजर हुई है, जहां पिछले 2 महीने के अंदर खिताब पीर पंचाल की अगर हम बात करें, सियासत काफ़ी ज़ोरों पर नजर आ रही है। इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ भाजपा के रियासती सदर हैं, इनसे बात करेंगे। सर, खिताब पीर पंचाल इस वक्त सियासत का मरकज़ बना हुआ है, जहां लगातार देख रहे हैं सियासी पार्टियों के सभी लीडरान इस वक्त इस तरफ आ रहे हैं। क्या कोई इलेक्शन है या कोई और वजह है इन लोगों की इस खिता की तरफ ज़्यादा रुख करना? भारतीय जनता पार्टी का पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो ऑर्गेनाइजेशनल हमारी बीजेपी की रैलीज चल रही हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ जो डिलिमिटेशन है, हदबंदी कमीशन, उसने अपनी रिपोर्ट देनी है और यहाँ असेंबली की नई सीटें बनेंगी। उसके बाद यहाँ इलेक्शन होने हैं और बीजेपी ने इस बार नारा दिया है अब की बार 50 के पार। टोटल 90 असेंबली सीटों की असेंबली होगी और बीजेपी का नारा है कि हम 50 से ज़्यादा सीटें लेकर इस बार सरकार बनाएंगे, जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बने। इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। पिछले दिनों मेरे कश्मीर घाटी के अंदर टूर थे और वादी कश्मीर में टंगधार, टिटवाल, उड़ी, कुपवाड़ा, बारामूला, रफियाबाद, श्रीनगर जैसे एरियाज़ में वहाँ मेरी बड़ी बड़ी रैलीज हुई हैं। उसके बाद कठुआ, सांबा के एरियाज़ में मेरे बड़े कार्यक्रम हुए हैं और इस वक्त में रजौरी, पुंछ जो बॉर्डर का एरिया है, यहाँ मेरा 10 दिन का टूर है और आज यहाँ दरहाल के अंदर बहुत बड़ी जो बीजेपी की रैली हुई है, एक हिस्टोरिकल रैली यहाँ हुई है। इसके बाद सुरनकोट और सुरनकोट के बाद मंडी, पुंछ और मेंढर, और मेंढर से होते हुए फिर रजौरी और उसके बाद बकोरी और बुद्धल जैसे क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी रैलीज हमने रखी हैं। इस समय हमारा एक मासिस के बीच में मास इंटरेक्शन का प्रोग्राम है। मासिस में रीच आउट का एक मिशन मोड पर हम काम कर रहे हैं और जिस प्रकार का रिस्पांस जनता की तरफ से हमें मिल रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि जब भी जम्मू कश्मीर में यहाँ इलेक्शन होंगे, भारी अक्सरियत के साथ, थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत बनेगी और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर यकीनन भारतीय जनता पार्टी से होगा। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी से होगा। होम मिनिस्टर के टूर के दौरान होम मिनिस्टर ने कहा अगला चीफ मिनिस्टर पहाड़ी क्यों नहीं, क्योंकि इस वक्त खिताब पीर पंचाल के साथ साथ कई और अजला हैं जम्मू कश्मीर में ऐसे जहां पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की मांग बड़े ज़ोर से चल रही है। क्या ये वही मिशन है एसटी दर्जा देने का पहाड़ियों का, या ये एक सियासी टूर था आपका? देखिए, यहाँ तक मामला है पहाड़ियों का, तो जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं वो पिछले 50 सालों से एजिटेशन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। माजी के अंदर बहुत सारी हुकूमतें आई जिन्होंने पहाड़ी कबीले के लोगों को उनके हकों से महरूम रखा। यहाँ बड़े बड़े वादे हुए, यहाँ बड़ी बड़ी तकरीरें हुई, लेकिन हर एक ने झूठ बोला, हर एक ने फरेब किया, छल कपट किया पहाड़ी कबीले के लोगों से। बिलाखिर जब जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लगा और अमित शाह साहब और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के इंटरवेंशन से पहली बार पहाड़ी कबीले के लोगों को 4% रिजर्वेशन मिली और जिसका लाभ हमारे बच्चे उठा रहे हैं। लेकिन 50 साल की एक बहुत बड़ी एजिटेशन है। अगर आप हिस्ट्री खोल के देखेंगे तो हाजी नूरुल्लाह साहब, हाजी करीमुल्लाह साहब से लेकर जो इस कबीले से जुड़े हुए बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने बड़ी एजिटेशनें की। हम छोटे छोटे थे तो हमारे जो वालदेन थे, हमारे दादाजी थे, वो भी इस प्रकार के जो एजिटेशंस में जाते थे। अलबत्ता हम प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का शुक्रगुजार हैं कि पहली बार
15 अगस्त 2019 को लाल किले से जब वो पूरे मुल्क को खिताब कर रहे थे, उस दिन 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन, और वहाँ से लाल किले से राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी साहब ने पहाड़ी कबीले के लोगों का जिक्र किया। तो पहली बार पहाड़ी कबीले के लोगों को लगा कि ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है, रिस्पेक्ट की बात है। और फिर पिछले दिनों जब हमारे होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब जम्मू में आए, उन्होंने 6 बार पहाड़ी कबीला के लोगों का जिक्र किया। और हमें लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब यकीनन पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ इंसाफ करेंगे और उनको उनका हक देंगे। ये जो हक होगा, हम किसी के हक नहीं छीनेंगे, हम किसी को कोई तकलीफ परेशानी नहीं देंगे, अलबत्ता जिनका जो हक है वो देंगे। डिलिमिटेशन की रिपोर्ट कब तक उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि उसके बाद इजरा होम मिनिस्टर ने कहा था पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेट। डिलिमिटेशन की रिपोर्ट का कब तक इंतजार कर सकते हैं? देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, उस पर मैं कोई तनकीद नहीं कर सकता, या वो क्या सोच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो मैं नहीं बता सकता। हालांकि उनको 1 साल के अंदर अंदर काम करके पूरा करना था, लेकिन 2 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। क्योंकि 2 साल तो कोरोना कोविड लॉकडाउन हो गया, उसमें वो कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अब उनको मार्च के महीने तक का टाइम दिया गया है, शायद 15 मार्च तक का। और मुझे लगता है कि जैसे खबरें आ रही हैं कि इस महीने के आखिर तक जितने भी मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, चूँकि जितने भी इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, जम्मू रीजन से 2 हैं, एक जम्मू पुंछ और दूसरा उधमपुर कठुआ डोडा, और कश्मीर से 3 हैं, श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग। ये 5 मेंबर पार्लियामेंट्स जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं उस डिलिमिटेशन कमीशन के, उनको मुझे लगता है कि इस महीने के आखिर तक रिपोर्ट आ जाएगी और जनवरी महीने में इसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाएगा। और जनता को फिर जिसको कोई ऑब्जेक्शन होगा वो अपने ऑब्जेक्शंस फाइल करेंगे, और जनवरी आखिर तक मेरे को लगता है कि ये सारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। राणा साहब, आप इस खिता के ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इस खिता के रहने वाले हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को आप पर। सेंटर की तरफ से जो भी बड़ा मंसूबा आता है उसके लिए श्रीनगर या जम्मू ही चुना जाता है, राजौरी पुंछ हमेशा उसके लिए इग्नोर किया जाता है। चाहे हम IIT की बात करें या एम्स जैसे बड़े अस्पतालों की बात करें, कोई बड़ा मंसूबा इन इलाकों में क्यों नहीं? आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने राजौरी के अंदर एक मेडिकल कॉलेज जो है वो सैंक्शन किया है, और बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज होगा। पहले पूरे जम्मू खिते में एक होता था बख्शीनगर में मेडिकल कॉलेज, अब एक राजौरी में भी बन रहा है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि एक नौशहरा में, लंबेड़ी में मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल और ट्रॉमा हॉस्पिटल बन रहा है। नेशनल हाईवे हमारे राजौरी पुंछ को नितिन गडकरी साहब ने उसको अनाउंसमेंट कर दी है। और इसी तरीके से कश्मीर जाने वाले मुगल रोड के ऊपर टनल, उसको मेरे ख्याल में कम से कम 700 करोड़ की लागत से भी ज़्यादा का वो टनल है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ आ रहे हैं। सड़कों का एक जाल गांव-गांव के अंदर आज बिछा है, चाहे CRF के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे नाबार्ड की स्कीम्स हैं, यहाँ आ रही हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि राजौरी से जो थन्ना मंडी का जो BRO का प्रोजेक्ट है उसको कितनी तरजीह दी जा रही है। यहाँ भी टनल्स जो ऊपर जो वो बनाने का उसमें प्रपोज़ल है। और उसके साथ साथ हमारा ये प्रयास है कि हम ये जो दरहाल और बुदल के बीच में, इन पहाड़ों के बीच में 7 लेक्स हैं, उनको हम आने वाले सालों में डेवलप करें। मोदी सरकार कोशिश कर रही है। बॉर्डर के ऊपर बंकर्स बने हैं, बहुत बड़ा काम हुआ है। तो हमारी कोशिश है कि ये सभी जो हैं आने वाले सालों में इस एरिया को और डेवलप किया जाए। और नेशनल हाईवे के बाद हमारी कोशिश रहेगी कि रेलवेज़ को, रेल प्रोजेक्ट्स को हम पुंछ तक पहुंचाएं, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफलाइन होगी। मैंने इस बारे में भी हमारे यूनियन जो रेलवे मिनिस्टर हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, मैंने उनसे भी इस मुद्दे को उठाया है। और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में आपको एक खुशखबरी भी मिलेगी और आपके
सामने ये काम होता हुआ रेल आते हुए आप देखेंगे, और ऊपर वाले ने चाहा तो आपको रेल का सफ़र भी हम ज़रूर कराएंगे। एक आखिरी सवाल, कब तक उम्मीद करें जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की? मुझे लगता है कि जैसे डिलिमिटेशन रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद उसके ऑब्जेक्शंस फाइल करने के जो पीरियड होता है वो पूरा हो जाएगा, और उसके बाद अप्रैल मई में मैं मान सकता हूँ कि चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि फिर बीच में आगे गर्मियाँ आ जाएंगी और फिर अमरनाथ यात्रा होती है तो वहाँ सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। मार्च अप्रैल या अप्रैल मई में मुझे यकीन है कि तब तक यहाँ चुनाव जो हैं वो ऐसा माहौल बन जाएगा, और ये सारा प्रक्रिया, क्योंकि डिलिमिटेशन नई सीटों की हदबंदी होगी, उसके बाद ही चुनाव होगा। थैंक यू सर। आपकी बार 50 से पार, इस नारे के साथ भाजपा एक बार फिर खिताई पीर पंचाल में उतरी और रविंद्र रैना जी 10 दिन के दौरे पर खिताई पीर पंचाल के निकले हैं, जहां आज वालाना इस्तकबाल उनका देखने को मिला, और ऐसी जगह पे देखने को मिला जहां 100% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी आज उस इलाके में एक वालाना इस्तकबाल और एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली, जिसको देखते हुए ये बात कही जा रही है कि अब की बार 50 से पार। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी।